हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अभी हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन में लिखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूट मेथड। दो मेथड से हमें ये इक्वेशन की पेयर को सॉल्व करना है। अब हम अगर बात करें तो सब्स्टिट्यूट मेथड हम 3.2 में कर चुके हैं, तो वो तो हमारे लिए टफ नहीं रहेगा। अब मैं एलिमिनेशन मेथड जो इसमें नहीं है उसके बारे में बताती हूँ। यहाँ पे ये वर्ड है एलिमिनेट। एलिमिनेट यानी कैंसिल कर देना। कैंसिल कैसे करना है? तो अगर सेम वैल्यू होगी और ऑपोजिट डायरेक्शन साइन होगी तो ऑब्वियसली हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हमें वही चीज़ यहाँ पे करनी है। मैं सॉल्व करूँगी तो आप आसानी से उसे समझ लेंगे। यहाँ पे एक इक्वेशन है x + y = 5 और दूसरा है 2x - 3y = 4। अब देखो, इसमें हम ये देख सकते हैं यहाँ पे y पॉजिटिव है, यहाँ पे y नेगेटिव है। अब मैं क्या करूँगी, ये जो इक्वेशन 1 है उसको मैं 3y लाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करूँगी। तो अब वो बन जाएगा 3x + 3y = 5 3 ज़ा 15। ये हमारा एक इक्वेशन नया बन गया। अब आप देखो तो यहाँ पे y की वैल्यू सेम है और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो हम ऑब्वियसली आसानी से उसको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये इक्वेशन 2 है, उससे मैं यहाँ पे लिखूँगी। अब मैं क्या करूँगी, इसको ऐड करूँगी। ऐड इक्वेशन 2 and 3। तो यहाँ पे ये दो तो एक प्लस है एक माइनस है तो कट हो जाएगा। यहाँ पे 3x और 2x है तो 5x बनेगा, यहाँ पे 19 बनेगा। अब मुझे वेरिएबल x की वैल्यू चाहिए, तो ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में इक्वल के सामने जाएगा तो डिवीज़न में आ जाएगा। तो ये मुझे मिल गई x की वैल्यू। अब y की वैल्यू ढूंढनी है तो मैं यहाँ पे लिखूँगी पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट था मेरा x + y = 5, तो 19/5 + y = 5। मुझे y की वैल्यू ढूंढनी है तो ये यहाँ पे प्लस है, इक्वल के सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब इसके नीचे डिनोमिनेटर है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 होता है और मैं लूँगी एलसीएम। ऑब्वियसली एलसीएम 5 और 1 का 5 ही आएगा। यहाँ पे मैं 5 रखूँगी, नीचे से तो डिवाइड नहीं हो रहा है तो ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे 5 रखूँगी तो ये डिवाइड हो जाता है तो सिर्फ 19 रहेगा। तो हमें y की वैल्यू मिलेगी 6/5। ये एलिमिनेशन मेथड थी। अब इसी इक्वेशन को हमें सब्स्टिट्यूट मेथड से भी ढूंढना है। सब्स्टिट्यूट में हमें पता है कि हम किसी एक वेरिएबल को सब्जेक्ट बना के दूसरे वेरिएबल में उसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, ये इक्वेशन जो 1 है उसमें ये x को सब्जेक्ट बनाऊँगी तो y प्लस है, इक्वल के सामने जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगी, पुट द, इसको x भी लिख सकते, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 मेरा क्या है, 2x - 3y = 4, जिसमें x की जगह रखूँगी मैं 2, तो ऐसा का ऐसा रहेगा, x की जगह आएगा 5 - y -3y = 4। अब 2 है, ये दोनों से मल्टीप्लिकेशन के रिलेशन में है, तो 5 2 ज़ा 10,
-2y - 3y = 4। माइनस माइनस प्लस, बिगर नंबर की साइन, और ये प्लस है, इक्वल के सामने जाएगा तो माइनस। प्लस माइनस माइनस, बिगर नंबर की साइन, अब दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और हमें y की वैल्यू मिली 6/5। अब आप कोई भी मेथड से करो, वेरिएबल की वैल्यू तो सेम ही आएगी, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। अब क्या करेंगे, ये y की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, इसको हम इक्वेशन 3 नाम देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो क्या होगा, हमें मिलेगा x। अब यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो 1 करके हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माइनस की साइन है। जब भी प्लस और माइनस की साइन होती है तो हमें डिनोमिनेटर का एलसीएम लेना रहता है, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है। यहाँ पे 5 हमने एलसीएम लिया, 5 रखा, नीचे से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ऊपर से हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे रखेंगे तो 5 कट हो जाता है तो सिर्फ 6 लिखेंगे। तो x की वैल्यू हमें मिली 19/5। है ना आसान? दोनों मेथड बहुत ही आसान है। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। वापस मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। टिल देन बाय बाय स्टूडेंट।